Mir geht es auch gut, danke. Haben Sie die Hausaufgabe gemacht? इस Ja. सर डेली रूटीन बतानी है ना, क्या? डेली रूटीन। नहीं. Meine Frage ist, haben Sie die Hausaufgabe gemacht? या सर। Gut. Und bitte sagen Sie mir über tägliche Routine. ओके सर। Ashley wachte ist 6 Uhr auf, Ja. dann nehme ich gemacht, danach nehme ich Gott bete, danach ich nehme Tee, Tee. Okay. Trinke ist Tee. You can say also. okay. Äh, dann äh, ich, ich mache Gemüse, Okay, also. dann ich esse äh, Frühstück äh, mit, äh, mit Kaffee. Is essa some frusto. Always you will use some before frusto. Okay. Okay, sir. Dann ist ich mache äh, Haus auf Gabe. Ja. Dann ist ich mache Hausarbeiter. Ja. Äh, dann इस तो सर क्लास को हम बल्कि आई टेक नेम में भी इसमें एक बोल सकते हो ना, क्या क्या बोलना है मतलब? जैसे क्लास लगानी, क्या करना है? जैसे क्लास अटेंड करती हूँ मैं उस टाइम। अच्छा, आप क्लास अटेंड करते हो, तो मतलब ये यस, क्लास आप लेते हो या आप अटेंड करते हो? अटेंड अच्छा, अटेंड। तो हाँ, इसमें जो लेक्चर को बोलते हैं वो, just give me a minute, वो हम बोलते हैं फोर्थ लेजुंग, इसे हम लेक्चर को बोलते हैं। इसने में आउक फोर लेजुंग टाइल। ओके सर। ओके, एक तो ये हो गया। और टाइल नेमन टू पार्टिसिपेट। ओके सर। ओके, टाइल नेमन टू टेक टू पार्टिसिपेट। ओके, देन इस नेम में आउट फुल फुल नेम में फोर लेजुंग, फोर फुल लेजुंग। देन इस इस नेम में टी। ओके, इस ट्रिंकर टे। ओके, देन इस ट्रिंकेट टी danach ist mache Abendessen. ओके, देखो शिवानी, जैसे आपने बोला दान, ठीक है, तो उसके बाद आपको वर्ब लगानी है, देन इश बोलना है। Yes, बोल गई। जैसे आपने बोला दानाक, ठीक है, तो उसके बाद आपको वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट बोलना है इश। Yes, दानाक sir. दान trinke स्टे, दानाक sehe ich Fan zum Beispiel. Okay? Yeah. And now? Um, dann 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 Essays Abendessen. Ja. Ähm, äh,
danach rufe ich mit meiner Schwester an, an. ja, anrufen to call. Okay. Dann ich, ich sehe, मैं टीवी का वो भूल गई हूँ वो कैब। किसको किसको बोलना है? वैसे टेलीविजन देखना थोड़ी देर। फैंजेयर, सर क्या कहते हैं? फैंजेयर। फैंस है। ओके हाँ जी। dann dann sehe ich Fernseher, äh, Ja, danach schlafe ich in, in Bett. ओके। इस्लाफा Dann, इम्बैक्ट, ओके। शिवानी, आप इसमें ना देखो, आपने अच्छा बोला, नो डाउट। आप ना कल से मतलब जैसे कभी कुछ बताओ तो बीच में एक आधी टाइम यूज कर लिया, एडजेक्टिव यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आक उअर स्लाफा इश इम्बैक्ट, ओके, लाइक दैट। फियर उअर नेमा इश फोर लेजुंग टाइल। okay sir. अगर आप अलग अलग, जैसे आपने बोला इस नेमा Vorlesung teil, es ist sehr interessant und ich bereite auch für die Prüfung B1 vor. I'm also preparing for B1 exam Okay. examination. कोई चीज सीधे Yes. सीधा मत बोलो, उसे घुमा फिरा के बोलिए आप, ठीक है, कि ताकि लगे कि हम कितना ज्यादा बोल रहे हैं। ओके, Okay sir. ओके। सो आपने, ओके, सो आपको अभी मुझे क्या बताना है? आपको बताना है वोकैबलरी। ओके, Yes सो sir. कैन आई सर आस्क? मैंने या प्लीज हाँ टेल। जी। सर मैं जो आपने फर्स्ट या सेकंड पेज आई थिंक आपसे सेंड नहीं हुआ था ईमेल में आया नहीं है। आप मेरी, आप मतलब बात समझ नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हो? जैसे आपने मेरे को एक वो कैपेज याद करने के लिए दिया था ना फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का, हाँ हाँ। वो ईमेल में मुझे मिली नहीं है। ओनली फॉर यूट्यूब वाली मिली है। यार, आपने मुझे ये इतने दिन से क्यों नहीं करा? 2 दिन से अगर आपका ऑफ था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? सर मेरे को लगा कि यार पता नहीं डिस्टर्ब ना कर दूं। नाले मैं मोस्टली रात को पढ़ती हूँ तो फिर मेरे को ये हुआ कि आप पता नहीं अब सो ना रहे हो। यार, आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, ये आपकी अब इसमें लॉस किसका हो गया? बस आपको सर नेक्स्ट वैसे टाइम से, ये नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको, मैंने जब भी उस दिन आपसे कंफर्मेशन लिया था कि आपके पास मेल आया है या नहीं, ठीक है, और अभी यस आप कह रहे हो कि मेल ही नहीं आया, यस सर। और आप मुझे बता सकते थे। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे से ऐसा नहीं करना। आपका जब भी डाउट होगा तभी मैसेज करोगे, रात हो दिन हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ठीक है सर। यार, अगर आप अपनी डाउट्स नहीं पूछोगे तो फिर क्या फ़ायदा है इस क्लासेस का? हमारी क्लासेस भी तो इसी चीज़ की हो रही है ना। यस सर। जस्ट चेक योर व्हाट्सएप। मैं ओके। बस आपको पिंग कर रहा हूँ इन अ मिनट। आपको मुझे उस दिन ही बताना था ये कि सर ये एक्चुअल में आया नहीं है मेरे पास। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी तो, ठीक है। अच्छा, आपने यस लेसन किया है? यस सर। इज देयर एनी डाउट? वोकैबलरी, व्हाट अबाउट वोकैबलरी? सर जो थोड़ी बहुत ही बीच में कुछ नहीं आ रहे थे फिर मैंने वो लिख उनका मीनिंग निकाल लिया था। बट बाद में ओके। निकाला था पहले नहीं निकाला। अच्छा, आपने वैसे जो टाइल 1 और टाइल 2 का एक एक वर्ड लिखा हुआ है कॉपी में? हाँ जी सर। ओके, और जो हमने क्लास में करा था लेजन टाइल, वो आपने मतलब सारा अगेन करा है, उसे रीड करा है या नहीं अभी? सर मैंने सेकंड लेजन मतलब कि सेकंड चैप्टर का भी लेजन करके देखा था मतलब कि जो मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड एंड आई थिंक फिफ्थ आपने करवाया था ना वही वाला हाँ भी हाँ। मैंने सेकंड में भी किया। अच्छा, तो जो अभी वो थर्ड क्लियर? वाला हाँ, हाँ जी बताइए। वो क्लियर है। जो थर्ड वाला करने लगी थी बट उसमें मेरे को हम्म, समझ नहीं आ रहा था फिर मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अभी हम करते हैं थर्ड वाला। मतलब ये वाला आप कहना चाह रहे हो, थर्ड टाइल?
नो सर, जो थर्ड चैप्टर का। थर्ड चैप्टर मतलब थर्ड पेपर? थर्ड पेपर, हाँ सर। अच्छा, आप थर्ड पेपर में पहुंच गए। मैंने उतना ही किया जितना आप मैंने समझाया था, बीच में कुछ टाइल मैंने नहीं करी। हाँ। अच्छा, आपने फर्स्ट मतलब ये वाला भी कर लिया, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी, ये वाला। अरे नाइस, ये भी कर लिया आपने? हाँ जी, ये कर लिया। ये भी ये कर भी कर, लिया? ये भी करा है आपने? नहीं, ये नहीं करा, एडवर्टाइजमेंट वाला नहीं करा। और आपने ये भी कर लिया लाइक? जी। हाँ जी। अच्छा, और आपको प्रॉब्लम किस में आई है? मेरे को जो थर्ड पेपर है ना, उसमें आ रही, उसमें समझ ही नहीं आ रहा। कौन सा वाला मतलब थर्ड में थर्ड टाइल? थर्ड, एक मिनट, आपको सेकंड टाइम, बारहवीं वाला। ओके, ये वाला। हाँ जी। अच्छा, आप इसे पढ़ के बताइए और उसका मुझे मीनिंग बताइए, ठीक है? पहले हम क्या करते हैं कि कौन सी टाइल है ये पेपर इज थर्ड। ओके। ओके। सो एक बार ना आप मतलब किस वे में मैंने उस दिन बताया था, हम इसे करते हैं सबसे पहले। हाँ जी। जस्ट रीड दिस टॉपिक। ओके। 10। ओके। In diesem Text geht es darum, dass Barbie या ein Verkaufsstück ist. Barbie eine tolle äh, Erfindung ist. Barbie so alt ist. ओके, आपको मीनिंग समझ में आया ये? सर, मैंने उसका मीनिंग भी निकाला था, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था, फिर भी नहीं मेरे से हो रहा। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हो रहा तो इसमें बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट वन, बारहवीं ट्रैक, या जस्ट रीड। Meistens Kinder von क्लाइटर। Madonna, या immer Akule Mode, एक्टुअल मोडा, एक्टुअल मोडा। या नेक्स्ट। Kleidung, die zu ihrem Auto passt. ओके। अच्छा ठीक है, आपको समझ में आया ये? हाँ जी सर। ओके। नेक्स्ट, im Jahr 1959। Wurde Barbie von Ken auf den Markt gebracht, या hatte die Firma mittelgroßen Erfolg auf der äh, स्पिलसॉइक मैसा। Spielzeugmesse, gab या es die erste Barbie Puppe. ओके, अभी हम करते हैं इसे। ओके, जस्ट रीड इट फ्रॉम हियर। बारबी Barbie ist auch schon über 15 Jahre alt. Wer hatte halbes da, halbes Jahre 100 alt। ओके। wer hatte das gedacht? Man sieht, man मान sieht, या man sieht es ihr nicht an, aber, schließlich ist sie aus Plastik, auch मीनिंग, wenn sie मीनिंग आपको मीनिंग बताना है या? Barbie is मतलब कि old है, 15 years old. या ओके। Wer hatte das gedacht? इसका मीनिंग नहीं समझ पड़ा। लाइक हु हैड दैट थॉट, ओके मतलब। सर। ओके। या नेक्स्ट। फाइनली ये मतलब कि ये या प्लास्टिक की है। man sieht es ihr nicht an, aber schließlich ist sie aus Plastik। मीन्स कि ये Okay, प्लास्टिक। yeah, it is like it is made of plastic. It finally it is schließlich means finally। Okay, ठीक है सर। Auch wenn yeah, sie schon viele Jobs hatte,
या मतलब कि जे ऑलरेडी बहुत ज्यादा मतलब कि आई थिंक आपको ना जीरो। पहले फुल शिवानी, आपको फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप रीड करना है। अगर आप थोड़ा रीड करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा ये कि एक्चुअल में बोल किसके बारे में नहीं है। ओके। Wenn, auch wenn sie schon viele Jobs hatte, या Flugbegleiterin oder Präsident, या Präsidentschaft. zum Beispiel ist sie immer noch so jung wie am ersten Tag. Okay, sir. Das wäre äh, äh, 1959, jo, no, 1959. okay. Auf der äh, Spielwarenmesse in New Ja, York in den USA, die ja, beiden Gründer der äh, Spielzeugfirma Mattel Firma Martel. stellten sie dort vor. Ja. Next year, ex-Freund. Can X von wer damals Ja, übrigens noch nicht dabei. Damals ja, hatte niemand niemand damit gerechnet, dass Barbie einmal die am meisten verkaufte Puppe der Welt werden würde. Und nicht nur dieser Ziel hat sie erreicht, ja, sie gilt auch als Synonym ja. einer Modepuppe, Slachtin. Warum, Schlechthin. Ja. okay. Warum ist sie so bleibt? Beliebt. Bestimmt ist ein Grund dafür, da sie immer mit Seherreißen, modernen Hm. Klamotten angezogen werden kann und statt mit der Zeit Hm. gegangen ist. Sie wurde praktisch nie altmodisch. Außer Ja, ihren Kleidern kann man auch Autos und Häuser für sie kaufen und so ein Leben nachspielen, das kaum ein Mädchen Mädchen. haben will. Je haben wird. Ja. Bisweilen will sie auch zum Star bei, Beispiel Beispielsweise. Beispielsweise gibt es eine Barbie, die der äh, Sängerin Madonna Madu. na- nachgebildet wurde. Auch Ja. Barbie wird nicht überall bleiben. Viele Funde Beliebt. Beliebt. blieb okay. Viele Funde kritisieren Frauen. Frauen. ihre okay, sir. Viele Frauen kritisieren ihre Figur, die es in lebensgroße kaum auf der Welt gibt. ओके। सो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा किसके बारे में दिया हुआ है? Yes, sir. ओके, अभी पता है क्या करना है आपको? इसमें ना आपको मतलब आपको क्या करना है, इसमें सही आंसर नहीं देखना है। सबसे पहले इसमें देखना है कि क्या आंसर नहीं हो सकता। ओके, क्या आंसर Okay. हमारा नहीं हो सकता, ठीक है? आपको पहले ये देखना है। ओके, सो 10 वाला पढ़ते हैं कि इन दीजम टेक्स्ट गेट एस दारूम, मतलब इस टेक्स्ट के बारे में किसके बारे में दिया हुआ है? ठीक है बारबी ein Verkaufsstück ist, बारबी ein toller Erfindung ist, मतलब जो बारबी एक अच्छी डिस्कवरी है। ओके, बारबी सु आर्टिस्ट। सर, मेरे को इसमें सी वहाँ लगा था क्योंकि
ओल्ड ओल्ड बारबी के बारे बात हो रही थी ना इसमें। हाँ मतलब देखो, अगर सू आर्ट मीन्स वेरी वेरी ओल्ड, बट यहाँ पे क्या लिख रहा है कि सिंपली लिख रहा है कि ये 50 ईयर ओल्ड है। मतलब ये जो बनाना स्टार्ट हुआ था ये 1950 से कुछ टाइम था ना, ये 1959 से स्टार्ट हुआ था। तो आपको ये बताना है ओवरऑल टेक्स्ट में क्या बात हुई है इसके बारे में, किस चीज में ज्यादा ये पॉपुलर, मतलब क्या चीज ज्यादा इसको हाईलाइट करा गया है। जो सेल हुई है वो ज्यादा बताया गया है, या इसकी डिस्कवरी हुई है तो वो बताया हुआ है, ये ओल्ड है वो बताया। मतलब आपको ना जैसे हम A1 A2 में क्या करते हैं, हम सीधा लाइन मैच करते हैं, हमें लाइन मैच नहीं करनी, वो तो करनी ही है, बट जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर है ना हमें वो निकालना है इसमें से। ओके ठीक है। हाँ, अब आप देखोगे। अच्छा आप बताइए। मीन्स कि इनका जो आंसर है पूरे पैरे हम्म, में कहीं भी आ सकता है। हाँ मतलब ये जो आंसर देखो इसमें लिखा है इंडिज्म टेक्स्ट, तो ये आंसर जो निकलेगा ना पूरा टेक्स्ट पढ़ के निकलेगा, खाली इतना पैराग्राफ से आंसर नहीं निकलेगा इसका। ठीक कुछ है। बीच में आपको हिंट मिल सकता है, बट पर्टिकुलर जब इसमें लिख रहा है ना इंडिज्म टेक्स्ट, तो पूरा टेक्स्ट पढ़ के आपको आंसर देना है इसका। ओके। हाँ जी। हाँ, और ऑलवेज आप कोई सा भी पढ़ लीजिए, सबसे पहली लाइन यही रहेगी, इंडिज्म टेक्स्ट गेटस दारूम। आप अगले 10 पेपर भी करोगे ना तो ये पूरे टेक्स्ट का निचोड़ आपसे पूछेंगे ये। ओके। ठीक है सर। हाँ, ये और टाइल के बजाय सबसे हार्ड होती है, बट अगर जो ये टाइल का एक अच्छा वो हो जाता है ना तो फिर और टाइल उसे इजी लगने लगती है, क्योंकि ये इसमें मीनिंग नहीं, एक तरह से सेंस की ज्यादा बात होती है। जस्ट गिव मी अ ठीक मिनट। है। हाँ जस्ट गिव मी अ मिनट शिवानी। हेलो। यस शिवानी। हाँ तो जी। हाँ ठीक है। अच्छा आप, हाँ अब बताइए आपको क्या लग रहा है। पूरे पैरा पढ़ के तो फिर ए वाला ही लग रहा है। हाँ तो आंसर इज ए होगा, क्योंकि आप देखो इसमें लिख रहा है ये जो बारबी है ना काफी ज्यादा फेमस हुई है और काफी ज्यादा इसकी सेल हुई है, और यहाँ पे लिख रहा हाँ है कूपर देयर वेल्ट। ओके। हाँ जी। ठीक है। हाँ तो इसका ऐसे आपको इसका मीनिंग निकालना है फर्स्ट वाले का। ठीक है। ठीक है और सर। मेन आपको क्या करना है, इसे एटलीस्ट 2 टाइम्स रीड करना है। जो सेकंड टाइल होती है ना ये टफ होती है हाँ जी। समझने के लिए, अगर आप 2 टाइम्स रीड करोगे और आपको इसके मीनिंग समझ में आएंगे तो ये मतलब इजी हो सकता है समझने के लिए। अगर हमें मीनिंग ही नहीं पता, अगर हमें ये नहीं पता बिलीफ मतलब क्या होता है, तो आपको फिर और डिफिकल्ट हो जाएगा इसका आंसर निकालना। वैसे क्या होता है बिलीफ मीन्स सर किसका? इसका, बिलीफ, लिफ्ट। बिलीफ बिलीफ मीन्स होता है फेमस। ओके सर। ओके। या बारबी, अब देखो इसमें तो पूछ रहा था कि पूरे टेक्स्ट के बारे में, अब इसमें बोल रहा है कि जो बारबी है वो लाइक त्रागन मीन्स क्या होता है, कैरी। टू वियर। ओके, टू कैरी वियर, वो क्या वियर करती है, वो माडोना के
कपड़े वियर करती है? हेलो नो। शिवानी। अच्छा जी अच्छा, सर। ओके। हाँ, ये मतलब वो किसी बच्चे के मतलब जो बारबी है वो वियर करती है, आंसर इज नो। ठीक है। ये तो नहीं। हाँ, पहले हमें आंसर नॉट वाला निकालना है, ठीक है। अब आप एक बार ये पढ़िए, क्लाइडुंग दी सु इयरम आउटो पास। लगे। ओके, ये भी नहीं है, आंसर इज दिस वन। और ये आंसर यहाँ पे लिख भी रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ हियर। हाँ जी। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। और नी आर्ट मोडिश नेवर ओल्ड, मतलब ओल्ड मॉडल के कभी कपड़े नहीं वियर करती है। ओके। यस सर। और यहाँ पे लिख रहा है इमर एक्टुअलिस मोडस मोड। ओके, सेकंड, या इन यार 1959। इसमें सर सी वाला ही लग रहा है, क्योंकि ये सी वाला इस लाइन में आया था ना। इन यार 59, ओके, गाब एस दी एस्टा बारबी, ये पहली एक वो थी जो 1959 में ये आई थी। ओके, ये रहा। ओके। और आप पता है, देखो अगर आप इसका ये देखो, ये वुड बारबीज फ्रॉइंड कैन आउट देन मार्क गेब्राक, ये इसका फ्रॉइंड लेकर आया था, नो। ठीक है, हार्ट दी फिर्मा मार्टल ग्रोसन एयरफॉल ऑफ देयर स्पील सॉइग मेसर, नो। ओके, आंसर इज से। इज देयर एनी डाउट? नो सर। सर ओके। जो बी वाला है इसका मीनिंग हाँ, क्या निकलेगा? Hatte die Firma Martel großen Erfolg auf der Spiel Zeug Messe, जो जो टॉयज की एग्जीबिशन होती है वहां से ये मतलब इसे सक्सेस मिली थी। मतलब देखो, एयरफॉल मींस क्या होता है, सक्सेस। ओके, स्पील हाँ जी। सॉइग मैसा जो एग्जीबिशन नहीं लगती, जो टॉयज हाँ की जी सर। एग्जीबिशन वहां से ये फेमस हुई थी, नो। ओके ये सर। जो, हाँ तो आप मतलब 1959 का बताना है, ये वहां से फेमस हुई थी, नो। ये एक पहली बारबी पॉपी थी। ओके। ठीक है सर। या अभी हम करते हैं, अच्छा आपको मतलब जैसे आपने फर्स्ट टाइल करा था तो क्या रिव्यूज थे आपके, मतलब रिजल्ट क्या था? जो मतलब कि जो इसमें यही वाले हाँ, में। कोई भी एक ऑन एन एवरेज, हाँ जो टाइल वन था उसका आपको क्या था कि लाइक, मतलब जैसे 1 1 2 6 क्वेश्चन है, तो ओवरऑल कितने सही हो रहे थे ऑन एन एवरेज? सर मेरे मतलब कि जैसे पहले जो 10 क्वेश्चन थे उसमें मेरे 8 सही हुए थे। सेकंड ओके। में आई थिंक 5 की 6 से उसमें एक ही गलत हुआ था। ओके, नाइस, वेरी नाइस। ओके। ओके। ओके, ठीक है, अभी हम एक बार थर्ड टाइल और देखते हैं, ठीक है, हाँ आज। जी। ओके, जस्ट रीड वंस। सर ये वाला भी मैंने कर लिया, इसमें भी मेरे 2 गलत हुए हैं। अच्छा, आपने टाइल सेकंड भी मतलब टाइल थर्ड भी करा है? फोर्थ टाइम सर। ये मतलब वैसे टाइल थर्ड है ये। ओके। नहीं। ओके, एडवर्टाइजमेंट वाला नहीं मैंने करा। हाँ, एडवर्टाइज वाला ही मैं कह रहा हूँ आपसे। ओके, जस्ट ये नहीं रीड इट। पता। या शिवानी रीड। हाँ जी। सर वो मतलब कि एडवर्टाइज करनी है, ऊपर वाले क्वेश्चन पढ़ना है। पहले आपको ये पढ़ना है, आपको मैं बता देता हूँ एक्चुअल में से करना क्या होता है इसमें, ठीक है। और आपको मैं व्हाट्सएप पे एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आपको मैंने आपको डिस्कॉर्ड का बताया था लास्ट क्लास में। नो सर। ठीक है, मैंने ये लिंक शेयर करा है आपके साथ। एक हाँ जी। एप्लीकेशन है, डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, उसे आप डाउनलोड करना।
एक ये सर्वर है, इस सर्वर में मोर देन 1 लाख, मतलब 1,20,000 और 30,000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और इसमें ओके सर। वही सारे स्टूडेंट हैं जो जर्मन सीख रहे हैं। तो आप इनके साथ स्पीकिंग कर सकते हो रेगुलर बेसिस अराउंड 30-40 मिनट्स, मतलब 1 आवर करोगे बेस्ट है, अगर कम से कम 30-40 मिनट्स तो करनी है आपको रेगुलर बेसिस पर। ओके, ठीक। पहले आपने ग्रीटिंग्स करे, फिर आपने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि वास इज लोस, वो haben Sie deutsche Sprache gelernt, आपने नॉर्मल क्वेश्चन पूछने हैं। ओके, सो gehen Sie ins Fitnessstudio लाइक दैट। ओके, और ये थोड़ा सा टफ है समझने के लिए एप्लीकेशन, तो ट्राई करना समझ में आए। सेकंड, इसका आपको ईमेल वीमेल से वेरीफाई करना होगा, तो वेरीफाई कर लेना, सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़ लेना, तभी आपको ये चलेगा, और थोड़ा टाइम लेगा ये। ओके, फिर एक बार अगर ये अप्रूव्ड हो जाएगा तो आपका फिर बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। ओके, ठीक है सर। या नाउ डू दिस वन, लेसन जी। ओके सर। Lesen Sie die Situationen 13 bis सिचुएशन Situation या सिचुएशन Situationen या 13 bis 19 und die Anzeigen a bis ja या aus verschiedenen Deutschsprachen स्पार्किगन मीडियन Medien. या Wählen Sie, welche Anzeige passt zu welcher Situation. Sie können jede Anzeige nur einmal verwenden. Die Anzeige aus dem Beispiel können Sie nicht mehr verwenden. Für eine Situation gibt es keine अनसाइगा passende passende Anzeige. In diesem Fall schreiben Sie नुल। 0. या ओके, आपको क्या समझ में आया ऐसे पढ़ के? मतलब कि वो कह रहे हैं कि इसमें चूज करो एक, इसमें जो है जो नहीं होएगा। ओके, न- ओवरऑल ये कह रहा है कि 13 से 19 तक एक सिचुएशन दी हुई है, वो ये रही आपको, ठीक है। और इसमें एडवर्टीज दिए हुए हैं अराउंड 10, ठीक है। 10 एडवर्टीज दिए हुए हैं, A B C D लाइक इसे करके। आपको हर एक सिचुएशन पे एक आपको एडवर्टाइज नंबरिंग देनी है, और इसमें से एक ऐसा होगा जिसको आपको नुल, आपको जीरो करना है। ओके, ओके सर। और यस, इसमें ओवरऑल यही बात लिख रही है। और आप इसे मतलब जस्ट रीड दिस वन ऑल्सो। ओके सर। लिया उनसे जाना। हाँ, ये दिस वन। ओके ओके सर। सर ये वाला तो नहीं है इसमें। आपकी बुक में नहीं है ये? आप ये देखिए वाला नहीं। पेज नंबर 10 खोलिए, आप पेज नंबर 10, आपने कोई और सा खोला हुआ है। खोल लिया। हाँ जी सर। अब ठीक है। सर पेज नंबर। अच्छा। पेज नंबर 10 सेम। हाँ, खोल के। हाँ जी। Einige ihrer बेकार। Bekannten sind Tierliebhaber. Sie haben bestimmte Wünsche und suchen nach passenden Anzeigen. ओके, सो आपको क्या करना है, मतलब एक इन्होंने हेडिंग दी हुई है कि बिकांटन जिन टियर लीब हाबर जी हाबन बेस्टिम्टर विंसन उन जूखन नाक पासेंडन अनजाइगन। मतलब इसमें जो आपको स्टेटमेंट मिलेगी ना, जो एनिमल से प्यार करते हैं, उन्होंने अपनी अपनी कंडीशन दी हुई है, वो आपको रीड करनी है। आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको ये रीड करना है, ठीक है। 2 टाइम्स आपको ये रीड करना है, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो वो आपको मार्क कर लेनी है। बहुत ज़्यादा घिचपिच नहीं करनी, सिंपल एक लाइन से आप मार्क कर सकते हो लाइक दैट। ओके, ऐसे करके ठीक है। आप 2 टाइम्स इसे रीड करके, करने के बाद क्या करना है, खाली जैसे 2 टाइम्स रीड करने के बाद आपने पहला एडवर्टीज, और देखो जो स्टूडेंट की गलती हो रही है ना, वो मैं बताता हूँ, ये साथ गलती मेरे साथ भी हुई थी।
अब जैसे यहाँ पे लिख रहा है बी नंबर ऑलरेडी मार्क्ड है, तो आपको पता है बी नंबर आएगा नहीं। तो हाँ काफी बार जी। क्या होता है, मेरे साथ क्या हुआ था, मैं बार बार बी वाले को ही आंसर देख रहा हूँ कि बी वाला मैं पढ़ रहा हूँ, और मुझे पढ़ने की नीड नहीं है, क्यों नहीं है, कि वो ऑलरेडी मार्क्ड है। तो सिंपल आप इसे क्रॉस कर दीजिए ताकि ये आपके बार बार बीच में ना आए। ठीक है सर। ठीक है। और सेकेंड थिंग, आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला 13 वाला पढ़ा, ठीक है, आपको लगता है कि इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, रफली आपको सी भी लिख देना है, इधर डी भी लिख देना है, ठीक है, जिसमें आपको डाउट है, ठीक है, और लग रहा है ठीक। फॉर एग्जाम्पल 14 का आंसर हमने अच्छे से पढ़ा, उसका आंसर ई है, तो उसे आपको फुल एंड फाइनल यहाँ पे लिख देना है। ठीक है सर। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमें पता चल गया इसका आंसर ई है, तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे सिंबल से मार्क करना है। पता है क्या होता है, एग्जाम में ना काफी बार कंफ्यूजन हो जाते हैं हम, जब इतने सारे एडवर्टाइज होते हैं हमने किसका क्या लगाया है, तो आपको बड़ा सा मार्क कर देना है या यहाँ पे नंबरिंग दे देनी है किसका आंसर जो 14 वाला है, ताकि आप इसे बार बार इस पे टाइम वेस्ट ना करो रीड करके। जब हमें फर्स्ट टाइम में पता चल गया है कि इसका आंसर 14 है, तो इसे बार बार हमें टाइम वो नहीं करना वेस्ट, इसके बदले आगे बढ़ना है। और जब कंफ्यूजन हो कि इसका आंसर दो भी हो सकते हैं, इसे ऐसे ही छोड़ देना, फिर नेक्स्ट पढ़ो। तो काफी बार क्या होता है, 15 में आंसर में डी मिल गया, तो उसका आंसर सी होगा, लाइक। ओके, ठीक है तो सर। आपको हाँ ऐसा जी। कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। या यू कैन स्टार्ट, इफ इज देयर एनी डाउट सो प्लीज लेट मी नो। ओके सर।
सर हो गया। डन। हाँ जी। ओके, so please let me know the answers. First one. सर जी। Okay, great. एच। Second नेक्स्ट one. एच। Okay, ए। YH here. क्योंकि सर वो जो थॉमस है वो Yeah, please tell. सर नहीं, सॉरी सर, लगाया क्योंकि वो कह रही है कि मैं ऑफिस जाती हूँ तो मुझे Hmm. प्रॉब्लम होती है उसकी केयर करने के लिए Hmm. फूड की। तो इस वजह से फिर मैंने ऐसे इसलिए लगाया कि मतलब कि छुट्टियों में Okay. जो हॉलीडे उसका ए लगाया। Okay, very good. तो उसके बाद फिर नुल। Okay. फिर जे। Uh, 15 क्या, 15 का क्या है? 15 का ए। 15 का A. Okay. YA. सर द फैमिली द क्योंकि इसमें गार्डन की बात हो रही थी ना और कहीं भी नहीं हो रही थी, इसमें ही हो रही थी। हाँ, ओके, ठीक है। उसके बाद ओके फिर नुल या लगाया। हाँ, 16 का आपने क्या लगाया है? नुल। ओके, Y। अच्छा, इसमें कोई आपको मिला नहीं लाइक। नो सर। ओके, फिर जे इसमें लगाया। आपने वेट, इसमें आपने F क्यों नहीं आएगा इसका आंसर? सर एफ। सर एफ कह रहे हो आप? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ F क्यों नहीं आएगा इसका आंसर? सर क्योंकि मेरे को मिला ही नहीं उस एक मिनट देखती हूँ दोबारा। तो क्योंकि इसमें ना कोई लव की बात हुई है ना कुछ ऐसे हुई थी इसलिए नहीं लगाया। ओके, नेक्स्ट वन। उसके बाद जे। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन। डी। विच वन? डी। ओके, ये आपका गलत हो गया है। अच्छा, इसमें इसमें क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसमें? सर किसमें लास्ट वाले में? हाँ हाँ। फ्राउ बाक माग होगल जी युख सुरसाइट आइनन पापागाई। क्या वो पापा, सर्चिंग कर रहा है पापागाई के लिए टाइम। ठीक है। इसमें ओके, सर वैसे तो मेरे को मिल नहीं रहा था, फिर इसमें ओनली पापागाई मैंने इधर पढ़ा डी में। अच्छा, बट अगर आप देखोगे इनका एक्चुअल में लिख रहा है कि इनका ये पापागाय इनका उड़ चुका है और ये ढूंढ रहे हैं उसके लिए एंड हाँ जी। फ्लोकन। ओके, और एक बार आप इसे पढ़िए। सर किसको? ई वाले को। ओके सर। हाँ जी। गुड पापागाई ई बेबीज बेबी फोर। हाँ जी सर। हाँ, लिबुल। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो, इसका आंसर डी है, ओ ई, सॉरी ई है। क्यों है ये? आ, गिराओ पापागाइज बेबी, ठीक है, मतलब हाँ जी सर। ग्रीन कलर का जो पापागाय लीबरफोल ऑफ गिसोगन सु फरकाउफन। फरकाउफन इज टू सेल, और यहाँ पे ये खरीद रहे हैं फ्राउ ओ- बाक माग फ्योगल। ओके सर। ओके,
अगर इन्हें चाहिए और ये सेल करना चाहते हैं तो ये वाला हो गया ना इसका आंसर। यस सर। ये ऐसी जेयर शूट राउलिश, मतलब इन्होंने एक ऐसा एडवर्टाइज लगाया है कि हमारा मतलब ये पापागाय उड़ चुका है और ये मतलब किसी को मिले तो इस पे कॉल कर लेना, और ये वेरी एक सैड न्यूज है। ओके सर, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये सेल कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स वाई हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, ठीक। और इसमें मुझे आपको एक चीज और बतानी है। अच्छा, आपने मुझे बताया था, हाँ 16 वाला आप पढ़िए, ठीक है, और आप हाँ एक जी बार एफ वाला इसे रीड करिए, इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा, आप मुझे ये बताइए। सर, 16 वाला। हाँ, Herr Albrecht muss aus Beruflichen Gründen क्या, umziehen und kann seinen Hund nicht mitnehmen. Er sucht ein neues Zuhause für ihn. या उनसे वो कह रहे हैं कि द रीजन ऑफ कि वो जो उस डॉगी है उसकी हम टेक केयर नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, मतलब वो किसी ऑफिस के लिए वो कहीं बाहर जा रहे हैं, मतलब उमजीहन कहीं रिलोकेट हो रहे हैं, बट उस डॉगी को वो साथ नहीं ले जा सकते। ओके। लिख रहा है ना, उमजीहन, उमजीहन मीन्स टू रिलोकेट, ठीक है, और seinen Hund nicht mitnehmen, er sucht ein neues Zuhause für ihn, और ही सर्चिंग न्यू हाउस फॉर हिम। ठीक है, अब एक बार आप एफ वाला पढ़िए, एफ, ये एडवर्टाइज में। Nehme Ihr Hund Ihre Katze हम्म, während Ihren Urlaub in फ्लागर। सर, या ये तो मुझे समझ आ गया है, पर मैंने कि इसमें कैट की बात तो हो नहीं रही। इसमें डॉग की बात तो हो रही है ना, डॉग की एरी। हाँ जी हाँ जी, वो तो हो रही थी। हाँ ये रहा, बट इसमें क्या मतलब आंसर इसका एक्चुअल में जो है ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है कि फ्लैगमीज होता टेक केयर, ये हाँ खाली जी आपके मतलब डॉग को या कैट को ले लेंगे, कब लेंगे, जब आप कहीं घूमने जाओगे, ठीक है, फॉर सर। टेक केयर, जैसे 4 to 5 days। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मतलब हमारे डॉग को अडॉप्ट करने के लिए कम्प्लीटली, ओके सर। लिख रहा है ना कि अगर यहाँ पे लिख रहा होता कि मतलब घूमने के लिए जा रहे हैं उड़लाउब होता, तो फिर होता कि टेक केयर के लिए चाहिए, बट यहाँ पर ये अब उसे साथ नहीं ले जा सकते। Er sucht ein neues Zuhause für ihn. Okay? ठीक है सर। Is there any doubt? नो सर, सर इस मीन्स फिर इसमें कोई नूल नहीं होएगा? इसमें नुल आए, इसमें आंसर नुल आएगा, बट मैं आपसे कंफर्म कर रहा था कि आपने क्या सोच के ये नहीं लगाया। ओके, अच्छा, फिर मेरा ठीक है ये वाला इसका। हाँ आपका ये ठीक है, 16 का नुल आंसर है, ये ठीक है, बट आपका ये वाला था ओनली गलत, 19। ओके, ओके ठीक है। हाँ, अभी मैं आपको एज अ होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, आपको ये वाला तो क्लियर ही है, हाँ जी सर। ठीक है, आपका ऑलमोस्ट फर्स्ट पेपर हो चुका है। हाँ जी एक सर। बार आपको मैं ये बता देता हूँ, देखो, आप फर्स्ट आपने जो सेकंड वाला करा था जिसमें लिख रहा था टेस्ट गेट एस करके जो लिख रहा था, आपको वो पूरा रीड करोगे तब उसका आंसर निकलेगा फर्स्ट वाले का। इसमें क्या है, जैसे अगर आप इन्हें रीड करोगे ना तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है सर। सर, ये वाला ओके, तो नहीं मैंने, क्या, ये वाला अभी नहीं मैंने किया। हाँ ये आपने किया नहीं है, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीज। ओके, और आपको ये जो करना है ना, टाइम लगा के करना है 10 मिनट्स का, ठीक है, जो भी ठीक है। आपको टाइल करनी है उसका टाइम लगाकर आपको करना है। ओके, सो ये आपका एक तरह से आपको होमवर्क के लिए क्या करना है, ठीक है सर। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास टाइम है तो आप ये कर सकते हो। जस्ट कल आपको होमवर्क में ये वाला तैयार करके लाना है एक्सप्रेशन, ठीक है, ठीक है सर। सर अच्छा अच्छा। बताइए। फिर इसकी दो दो मतलब कि तीन तीन चार चार वही बनाने हैं ना, लाइन लाइन्स। हाँ,
आपको लाइंस नहीं बनानी, आपको की पॉइंट्स लिखने हैं और हर पॉइंट पर आपको एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस बोलने हैं। आपको इस वे में प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है, अगर आपको एक वर्ड दिया जाए उस पर आप एक सेंटेंस इजीली बना दो। ठीक है, मैं 2 3 पॉइंट लिख लूँ, फिर उस पे इस पे लाइन बनाऊँ। हाँ, आपको क्या करना है, जैसे ये है, आपको 2 से 3 इसमें पॉइंट लिखने हैं ऐसे करके। एक-एक लाइन के पॉइंट्स लिखने हैं, आपको भरनी नहीं है कॉपी, ठीक है ना? ठीक इसमें 4 टाइल, नाक टाइल के अब आप सोचिए, हर आपको मैंने मतलब वो बताया था, क्या बोलते हैं उसे, एक पैटर्न बताया था, टेम्पलेट मैंने आपको कल मैं देने वाला हूँ उसे अच्छे से। आपको मैंने ठीक टेम्पलेट बताया था। आप टेम्पलेट के फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हो, हर एक उस पर आप 2 से 3 लाइन बोल रहे हो, मतलब 3 टू 4 लाइन बोल रहे हो हर उस पर, ठीक है? जिसमें 4 टाइल और नाक टाइल में आप ज़्यादा बोलोगे, 4 टाइल की 4 इधर बोलोगे, नाक टाइल की 2 से 3 इधर बोलोगे, ठीक है? तो अगर आप इसे बोलते हो, आप खुद ही बताइए कि ये आपको कितना बेस्ट वे में जा सकता है, ओके? है। और सेकंड, मैंने आपको वो भी सेंड कर दिया है, डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको 24 आवर्स कभी भी वहाँ पर बात कर सकते हैं, ओके? ठीक और वो है। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, वो करना है आपको। और आपका नेक्स्ट होमवर्क हो गया, आपको फर्स्ट और सेकंड वोकैबुलरी करनी है, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट आपको हो गया, जो आज हमने टाइल करी है, जो आज हमने ठीक टाइल करी है उसकी वोकैबुलरी आपको कॉपी में लिखनी है, ओके? ठीक है सर। वोकैबुलरी कॉपी में लिखनी है। और ओके। इफ इट इज पॉसिबल, सेकंड पेपर नंबर सेकंड, इसका टाइल नंबर थर्ड आप कर लेना। जो आज हमने एडवर्टाइज वाला करा है ना, उसमें आपको यस पेपर सर। सेकंड का करना है, ठीक है ओके? सर। ओके, यस सर। सो यस। दैट इज ऑल फॉर टुडे। इज देयर एनी डाउट? नो सर, एक मैंने वो पूछना था, जो आपने हाँ, यूरिन भेजी थी ना, वो मैंने सारी कर ली थी। बस लास्ट वाला टाइल मेरे को समझ नहीं आया, उसमें मेरे एक कदम 2 ही ठीक हुए थे, बाकी सारे गलत हुए थे। अच्छा, वो टाइल को हम डिस्कस करते हैं, उसे कैसे करना है मैं समझ गया। उसमें वही तो, जो 3 बंदे होते हैं, ए बी सी, हाँ जी। मतलब इंटरव्यू लेते हैं। हाँ जी सर। हाँ, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने सारे पेपर थोड़ी करे होंगे 15 के 15। नहीं नहीं सर, मैंने मतलब कि एक ही पेपर करा था, उसमें लास्ट हाँ हाँ, टाइल मेरे को समझ नहीं आई। अच्छा, अब देखो, मैं आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, ठीक है? हाँ देखो यार, देखो, जर्मन को जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना होता है, कोई किसी इसकी कोई एंडिंग नहीं है, ठीक है? सर। सर। देखो, मैंने आपको लेसन के लिए बुक दे दी है, ठीक है? आपको 15 पेपर करने हैं बहुत अच्छे से, और वोकैबुलरी आपको लिखनी है, ये ठीक है? ये हमारी इस वे में लेसन आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आता है ह्यूरन। ह्यूरन यस। के लिए क्या करना है, एक तो आपको 15 पेपर करने हैं, यस सर। ठीक है? आपको पॉडकास्ट पता है? यस सर। आप कौन से सुनते हैं पॉडकास्ट? सुन पहले मैं सुनती थी, जब आइल्स करती थी उस टाइम सुनती थी, अब नहीं सुनती। हाँ, आप सुन सकते हो, मतलब जैसे अभी आप घर का काम कर रहे हो तब आप सुन सकते हो, ठीक है? एक्सप्रेशन के लिए मैंने आपको क्या बोला है, जैसे मैंने आज आपको एक होमवर्क के लिए टॉपिक दिया है, ठीक है? और प्लस आपको डिस्कॉर्ड यूज करनी है, ठीक है? ओके सर। और बचता है भी श्राइबन, वो भी करते हैं स्टार्ट धीरे धीरे। तो आप ठीक देखो, है। कहीं ना कहीं लेजन भी आपकी डेली प्रैक्टिस होगी, ह्यूरन भी, और कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन भी, ओके? यस सर। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। Das ist alles, vielen Dank, ओके सर। tschüss, bis morgen। ठीक सर। स्मॉल है सर।